मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे हे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्रीहरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु श्रीहरि आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करे। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल के अध्याय में आपने सुना था बृहस्पति देव और इंद्रदेव भगवान शिव जी से मिलने के लिए जाते हैं। तब भगवान शिव जी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का रूप धारण करते हैं और रास्ते में बैठ जाते हैं। तब बृहस्पति देव और इंद्रदेव उनको पहचान नहीं पाते हैं और इंद्रदेव भगवान शिव जी से उचित व्यवहार नहीं करते हैं। तब भगवान शिव जी इंद्रदेव को जलाने के लिए क्रोध से भर उठते हैं। तब बृहस्पति देव उनको पहचान जाते हैं कि ये तो शिव जी है। तब बृहस्पति देव हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की अनेकों प्रकार से स्तुति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए। इंद्रदेव आपके इस तेज से जल जाएंगे। तब भगवान शिव जी बृहस्पति देव की प्रार्थना सुनकर अपने उस तेज को समुद्र में फेंक देते हैं। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आगे राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपको मेरा प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह तेज शीघ्र ही बालक के रूप में बदल गया और सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला करुण क्रंदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण ही जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी उसके रुदन से व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ही ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, अब आप इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए क्षम सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर उनको प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह किसका बालक है, शीघ्रता पूर्वक कहो। तब सागर विनम्रता पूर्वक बोला कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। तब नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजा, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार से सागर से अपना गला छुड़वाया और कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इस बालक का नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह बालक तरुणावस्था को प्राप्त हो गया। इसीलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित नहीं होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा।
जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह बालक फिर से वहीं पर जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वगुण सुंदरी, परम मनोहर और मधुर वाणी बोलने वाली तथा अतिशीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। वह हर्षित मन से अपने घर पर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन करके उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उस बालक का विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से पत्नी के सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय तुलसी मैया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। किसी नगर में एक साहूकार था। साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू कार्तिक माह आता तो वह रोज सुबह सवेरे उठती और गंगा जी में स्नान करती। साहूकार की बहू सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वहीं उसी नगर में एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता था। जब वह गंगा जी के तट पर पहुंचता और स्नान करता तो हैरान हो जाता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन और कौन है जो मुझसे पहले उठकर स्नान कर कर चला जाता है। कार्तिक माह के 5 दिन ही बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी से घर जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा जब वहां पर आया तो उसने देखा कि यहाँ तो माला मोजड़ी गिरी हुई है। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजा के बेटे ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी और फिर उसकी माला मोजड़ी वापस की जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने जब यह सुना तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने वैसा ही किया। उसने एक तोते को पिंजरे में बंद किया और गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। उसके बाद बहू ने गंगा स्नान किया और वापस अपने घर पर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल में डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तब सुआ बोला कि कोई वीरा भी कभी साख भरता है क्या? तो वह बहू फिर से बोली कि सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो ऐसा कहकर चली गई। फिर जब सुबह हुई तो राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से वहां पर स्नान के लिए आया और उसने सुआ से पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी? तब सुआ बोला कि हाँ आई थी। तब राजा का बेटा फिर से बोला कि सुआ सुआ वह दिखने में कैसी थी? तब सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब का सा रंग था। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली पर चीरा लगाऊंगा, इसके कारण मुझे नींद नहीं आएगी। और राजा के बेटे ने वैसा ही किया। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। जब अगला दिन हुआ तो साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखते ही उसी तरह से भगवान से प्रार्थना की और भगवान की दया से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। बहू ने फिर से स्नान किया और स्नान करके फिर से वापस चली गई। जब सुबह हुई और राजकुमार उठा तो वह दौड़कर फिर से तोते के पास आया और तोते से फिर से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। तीसरे दिन राजकुमार बोला कि आज रात को मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। और जब रात हुई तो राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। और अगली सुबह बहू फिर से गंगा स्नान के लिए आई और उसने फिर से प्रार्थना की।
जिससे कि राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अगली सुबह जब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो तोते ने उसे सारी बात फिर से कह सुनाई। चौथे दिन राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के ही वह बैठ गया। जब बहू स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो 5वां दिन है और आज आखिरी दिन है। आज मैं अवश्य ही उसको देखूंगा और आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। राजकुमार ने वैसा ही किया। उस रात वह अंगीठी रखकर बैठ गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तो वह फिर से प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। बहू की यह प्रार्थना सुनते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। फिर बहू ने गंगा स्नान किया और जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि तोते, उस पापी से कह देना कि मेरी 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत से इलाज करवाए लेकिन उसका कहीं भी इलाज संभव नहीं हुआ। तब राजा ने अंत में हारकर ब्राह्मण को बुलवाया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को कह सुनाई। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, इसने पत्नीव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसी के प्रभाव से यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने ब्राह्मण से राजकुमार के ठीक होने का उपाय जानना चाहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यदि राजकुमार उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। तब साहूकार बोला कि हे राजा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तो वह अपने नहाए हुए जल से इसको कैसे नहाने देगी? तब राजा बोला कि हे साहूकार, हमारी लाज अब आपके हाथों में है। राजा के बहुत बार विनती करने पर साहूकार ने कहा कि हे राजन, इसका एक उपाय है, आप ऐसा कीजिए, राजकुमार को नाली पर बिठा दीजिए। जब बहू ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने वैसा ही किया, राजकुमार को नाली के नीचे बिठा दिया और फिर कुछ समय के बाद राजा के पुत्र का शरीर फिर से पहले की ही तरह हो गया। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने उस बहू का सत रखा है, वैसे ही सब कहानी सुनने वाले, कहने वाले और होकारा भरने वाले का सत रखना। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे।
छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।